बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमारी यानी मेष राशि के हवाले से 126 दिनों का बड़ा तूफान आज से शुरुआत। बिग स्टॉर्म ऑफ 126 डेज फॉर एरीज के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मूड से नहीं अपने नाम के इंट्रोडक्शन से देखिएगा, वरना फिर अपने लगन या फिर अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। 126 दिनों के दो टाइम स्पैन यहाँ आने वाले, यानी कि कुछ ऐसा कि राहु का ट्रांजिट, राहु का एक ऐसे पाथ पे चलना जिसके चौथे चरण पे तो ये अभी तक चल रहा था, लेकिन अब ये तीसरे चरण पे और फिर दूसरे चरण पे जाएगा। यानी इसको दो लेवल्स में हम बता सकते हैं। पहले लेवल में ये तीसरे चरण में और दूसरे लेवल में दूसरे चरण में जाएगा। इस तरह ये दोनों चरण का बड़ा फायदा 63 डेज प्लस 63 डेज 126 डेज का बड़ा फायदा, 126 दिनों का बड़ा फायदा आप लोग यहाँ उठाओगे। बड़ी बड़ी तब्दीलियों का, उन चीज़ों का बन पाना जिसका सोचा नहीं था, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस का आना, यानी आपके ऐसे ऐसे कामों का बन जाना, ऐसे ऐसे ख्वाहिशात का पूरा होना जिसका सोचा नहीं था। कुछ ऐसे मामला यहाँ बनने जाएंगे। ड्यूरेशन इसका रहेगा 25 जनवरी से लेकर 30 मई, और इसके अंदर भी आपको तीन हिस्से हम आपको दिखा रहे हैं। स्क्रीन पर आपको तीन ऐसी डेट्स नज़र आ रही, एक जो गुजर चुकी है, तीसरे नंबर की डेट जो गुजर ज़रूर चुकी है लेकिन क्या कुछ हुआ है उसके बारे में भी हम बताएंगे। और प्लस अब जो दो ऐसे टाइम सेगमेंट्स जो शुरू के दो हैं, इनमें क्या कुछ होने जा रहा है इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। क्या आपका किस्मत का पासा पलटेगा? वजह ये कि एक तो आपकी 7.5 का मुश्किल तरीन लेवल चल रहा है, सेकंड लेवल जो मुश्किल है लेकिन ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी फर्स्ट लेवल से थोड़ा कम मुश्किल है। लेकिन बड़ी बड़ी आजमाइशें, बड़ी बड़ी चैलेंजेस का लाइफ में आना, बड़ी बड़ी परेशानियों का आना, बनते कामों का बिगड़ जाना, रिश्ते नातों में कड़वाहट का आना, ये सारी चीज़ें होते हैं। आप देख रहे हो 25 जनवरी को जिस बात पे चल रहा था उसके तीसरे चरण पे आ चुका है। उसके बाद 25 जनवरी से लेके जो मार्च का महीना आएगा तो 28 मार्च तक इसका जैसे डेट आपके सामने लिखी, इन तमाम डेट्स के हवाले से भी हम बात करेंगे। बारी बारी आपको बताएंगे कौन से डेट में ये किस चरण में रहेगा, किस लेवल में रहेगा और क्या बड़े फायदे आप लोग उठाओगे। यानी 28 मार्च तक, 28 मार्च 2026 तक ये इसी लेवल के अंदर, या यूँ कहना चाहिए कि इसी चरण के अंदर तीसरे चरण में रहेंगे। लेकिन फिर 29 मार्च ऑनवर्ड 30 मई तक फिर ये सेकंड लेवल में, सेकंड चरण के अंदर चले जाएंगे। अब वहाँ भी क्या बड़े फायदे देंगे इसके हवाले से बात करेंगे। बहुत कुछ बदलना है, बहुत कुछ ऐसा कुछ होना है जो आपके एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड होना, यानी आपकी सोच से बाहर होना, कुछ ऐसे मामला ये राहु करते नजर आएंगे। हर चरण में ये 63 दिन यानी 63 डेज रहेगा। इस तरह से दो चरण के बारे में हम अभी आपको बताने जा रहे हैं जो अब ये कंटिन्यूस रहने वाला है। यानी कि ऐसा नहीं कि अभी आएगा या आने वाला, ये कंटिन्यूस आपको दोनों चरण बारी बारी नजर आएंगे। टोटल 126 का टाइम स्पेन और डेज का टाइम स्पेन ये रहेगा। इस वक्त प्रेजेंट में राहु आपके 11वें घर, आपके फायदे के घर के अंदर मौजूद है। यानी इसका इस घर में होना और ऐसे मोड में होना जहाँ ये सड़कपति से आपको करोड़पति बना सकता है। भरपूर पैसे का फ्लो, और पैसा और फायदा दोनों यहाँ मिल जाएंगे। वजह ये कि जहाँ राहु आपको भरपूर पैसे देने के मोड में है, वहीं उस घर में है जो फायदे का घर है, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर है, आपके इनकम में इजाफे का घर है, आपके रोज कमा के रोज खाने के जरिए बढ़ाने का घर है, आपके हर तरह से ख्वाहिशत का पूरा होना, आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा करने का घर, आपकी कमीशन बेस वर्क करे कमीशन के बढ़ने का घर, आपकी उजरत के बढ़ने का घर, हर तरह से भरपूर पैसे देखने का घर, वहाँ बड़ा पैसा आना, यानी पैसे का और फायदे का दोनों का चोली दामन का साथ होना और बड़ा फायदा उठाना, ऐसा बनेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 25 जनवरी से लेकर 28 मार्च, इसका पहला फेज जिसके अंदर ये आपके तीसरे चरण के अंदर रहेगा। इसका रूलिंग लॉर्ड शनि यानी सैटर्न को माना जाता है। यहाँ का आपका एक अच्छा डिसीजन मेकर होना, आपके डिसीजंस, आपके फैसलों के अंदर एक बड़ी ताकत का होना, आपका अब सुझाई देगा आपको कि अब करना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है, किस तेजी से जाना है। हर तरह से क्रिएटिव होना, आपका इनोवेटिव होना, जी जान लगा कर काम करना, काम को पेंडिंग पे ना डालना, उसी वक्त कर लेना, आपका अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करना, अपने कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर को बढ़ते देखना, कुछ ऐसे मामले इस दौरान बनेंगे। पहले इसके 63 डेज में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से, यानी चीज़ें नई बनते आपको नजर आएगी। जो बिगड़ाव का शिकार है, जैसे कुछ फरसुदा चीज़ें आप कर रहे हो जिसका कोई फायदा नहीं है, उसको या तो पूरी तरह छोड़ के नए सिरे से नई चीज़ें करोगे। जैसे इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि आप अपने कारोबार को छोड़ के अच्छी जॉब की तरफ आ जाओ, या जॉब से आप निकल के कारोबार की दुनिया में आ जाओ। ऐसे मामला भी यहाँ पर बन सकते हैं।
इन 126 डेज के अंदर कई बिगड़ी चीजें आपकी लाइफ में सही होंगी, लेकिन नई चीजें आती भी आप लोग देखोगे। जैसे हमने कहा कि इस पहले फेज में आप सारी फरसुदा चीजें, जो जिन चीजों से आप नफरत करने लगोगे और नई चीजों पर एक्सपेरिमेंट करोगे, यानी नई चीजों को करने की वजह से कामयाब होना ऐसा भी बनेगा। आपका सक्सेस रेट भी यहाँ बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी कामयाब होते नजर आओगे। इस पहले फेज में आपका बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना भी बन सकता है, या जॉब छोड़ने की करोगे या कारोबार को वाइंड अप करके पैराडमल जाने का सोचोगे। कुछ ऐसे मामला भी यहाँ पर बन सकते हैं। इन 126 दिनों में आपको अपनी नौकरी में, यानी आपके आपके जो रोजगार का जरिया बनना है या आपको जॉब मिल पाना, ऐसे मामला तो बनेंगे। लेकिन ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे तो वहाँ तरक्की का होना, प्रमोशंस का होना, सैलरी अलाउंसेस बोनसेस का बढ़ना, ऐसे मामला भी बनेंगे। बॉसेस के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, बॉसेस सीनियर्स का आपको सपोर्ट करना, आपको आगे फॉरवर्ड करना प्रमोशंस के लिए, ऐसे कुछ मामला भी बनते नजर आएंगे। यहाँ पे शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड से तो फायदा उठाओगे, लेकिन प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम करते हो, इवन जैसे मैंने कहा शेयर मार्केट वगैरह में, वहाँ शेयर वगैरह खरीदने बेचने में अच्छा पैसा कमाना, क्रिप्टो से अच्छा पैसा कमाना, या किसी तरह से कोई इन्वेस्टमेंट की वहाँ से अच्छे रिटर्न्स का आना, ऐसे मामला भी बनेंगे। या बिला वजह के खर्चों पे कंट्रोल करके अपने कर्जे कम या खत्म करने की तरफ आप लेके जाओगे। आपकी पब्लिक डीलिंग का स्ट्रांग होना, यानी आपकी पब्लिक में एक होल्ड होना, आपका नए कॉन्टैक्ट्स बनाना, ऐसे कुछ मामला भी इस दौरान बनेंगे। यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग में भरपूर सक्सेस रेट का बढ़ना है। एक तो सक्सेस रेट बढ़ेगा, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हो उसमें भी कामयाब होते हैं आप लोग, मेल फीमेल दोनों नजर आओगे। किसी भी किस्म के फायदे में डिले होना, जैसे कोई पेमेंट है वो देर से आना, सैलरी देर से मिलना, कोई बोनस है वो देर से मिलना, ऐसे मामला बन सकते हैं। कोई देरी का आंसर आएगा यहाँ पे, कोई डिले होना, लेकिन चीज़ आपको मिल जाएगी एट द एंड ऑफ द डे, वो चीज़ आपको मिलते हुए ज़रूर नजर आएगी। यहाँ अपने सीक्रेट्स अगर आप शेयर करते हो, अपनी कमजोरियाँ किसी को बताते तो उसका यूज़ करके या मिस यूज़ करके उसका बड़ा फ़ायदा उठाना, आपको ब्लैकमेल करना या दुश्मनों तक उनको पहुंचा देना, ऐसा बनेगा। कोशिश करें किसी से अपने पहले तो किसी पे अंधा एतमाद नहीं करना, किसी को अपने सीक्रेट शेयर नहीं करना, ये बड़े मामला आपके बिगाड़ेगा। ये जो ड्यूरेशन हमने आपको बताया जो पहले नंबर पे आ रहा है, ये हर लिहाज से आपके पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा, आपके मौक़ों को खोलेगा, आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, हर मौके पे चौका छक्का लगाना, आगे बढ़ना, प्रमोशंस के युग बनना, तरक्की करना, पैसा भरपूर कमाना, ऐसे कुछ मामला इन 63 डेज में आपको बनते नजर आएंगे। अगर पहले फेज में कुछ चीज़ें आपसे छिन जाती हैं, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से चली जाती हैं, तो अफसोस मत करना, क्योंकि वो आपके हक में बेहतर था। हो सकता है उस वक्त आपको अफसोस हो रहा हो, उस वक्त आपको दुख लग रहा हो कि ये चीज़ मेरी लाइफ से चली गई, लेकिन ये जाने के बाद वो चीज़ें आपकी लाइफ में रह जाएंगी जो पायदार होंगी, जो रिलायबल होंगी, जो आगे के मामला को सही तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। यानी कि जो आपके लिए अच्छा होगा वो टिकेगा, जो बुरा होगा वो आपकी लाइफ से इस दौरान चला जाएगा। अब हम बात करेंगे 28 मार्च से लेके 30 मई के दौरान की ड्यूरेशन, जो कि सेकंड फेज होगा। और ये सेकंड फेज में राहु जो है वो आपके सेकंड चरण के अंदर चले जाएंगे 63 डेज के लिए। यहाँ पर भी नई चीज़ें होना, लाइफ में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ होना, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होना, बड़े बड़े मौके मिला, ये जारी रहेगा। ये इस फेज के 63 डेज में भी ऐसा ही चलता रहेगा। ये दूसरा फेज बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड, बड़े बड़े रिजल्ट, यानी आप जो मेहनत करोगे फौरन से उसका रिजल्ट मिलना, 20% भी मेहनत की तो उसका 100% रिजल्ट मिलना, कुछ ऐसे मामला आपको नजर आएंगे। पहले फेज में आपने जो कुछ मेहनत की थी, जो प्लान किया था, उसको आप अमल में लाने का टाइम होगा। अब इम्प्लीमेंटेशन, अब प्लान करके रख नहीं देना, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उस पर अमल करना है, उसका फायदा उठाना है, जो इस दूसरे फेज में आपको नजर आएगा। आपका बहुत ही डिसिप्लिन होकर काम करना, तरीके से काम करना, वक्त पे काम करना, अपने गोल्स पे टारगेट्स को अचीव करना, स्मार्ट वर्क करके घंटों का काम मिनटों में कर लेना, कोई भी चीज़ को पेंडिंग में नहीं डालना, उसी वक्त कर लेना, और हर तरह से अपना काम समझ के पूरी मेहनत से करना आपको कामयाब करता नजर आएगा। इसके अंदर आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग का करना, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना, प्रैक्टिकली चीज़ों को करना, ऐसा नजर आएगा। आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस का बढ़ना, हर लिहाज से पूरी मेहनत करके अपने गोल्स पर टारगेट्स को अचीव करना। और अगर जॉब भी करोगे तो ऐसा नहीं कि बॉस का काम है, आप अपना काम समझ के उसको करोगे और इस तरह आप कामयाब होते ना, आपका सक्सेस रेट यहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। फर्स्ट फेज में शायद थोड़ा बहुत आराम आपको मिल जाए, आप कंफर्ट जोन में भी चले जाओ, लेकिन सेकंड फेज आपको आराम नहीं करने देगा, आपको दौड़ाएगा, आपको भगाएगा, आपको थकाएगा। वैसे भी 7.5 ही भगाती, दौड़ाती, थकाती है। और यही चीज़ यहाँ पर राहु भी करते नजर आएंगे, आपको सख्त मेहनत करवाना। आप अपने अपने गोल्स पे जब तक अपना टारगेट, अपनी मंजिल तक आप पहुँचोगे नहीं, आप चैन की सांस नहीं लोगे और कर गुजरोगे, जो सोचोगे वो कर गुजरोगे। कल करेंगे, देखा जाएगा, हो जाएगा, ये वो भूल कर अब आप बोलोगे कि मैंने ही करना है, मुझसे ही होगा, ये मेरा ही काम है, ऐसे करके आप आगे बढ़ोगे। फाइनेंशियली आपका सक्सेसफुल होना, आपको बड़े अख्तियारात का मिलना, आपके अथॉरिटी में इजाफा होना, आपके इख्तियारात में इजाफा होना, आप पे जिम्मेदारी डाली जाना, ऐसा होगा। जिम्मेदारियों को खुश उसलूबी से करके उससे आप अपने प्रमोशंस के युग बनाओगे, अपनी तरक्की के रास्ते क्लियर करोगे।
यानी हर तरह से आगे बढ़ने का ये टाइम होगा। आपका लगातार काम करना, अनथक काम करना, कभी हो सकता है आप थोड़ा टेंशन डिप्रेशन में आ जाओ, थोड़े परेशान हो जाओ, लेकिन ये आपके लिए अच्छा है। जितना आप मेहनत करोगे आगे के लिए अपना रास्ता हमवार करते आप लोग नजर आओगे। ये आपके लिए एक नया सिस्टम क्रिएट करता नजर आएगा। नई चीजें लाइफ में होना, नई चीजों पर एक्सपेरिमेंट करना, प्रैक्टिकल होना, जो सोचा है वो कर गुजरना, ऐसे मामला पे लेकर आएगा। इस दौरान में आपका 10वां घर एक्टिवेट होगा, जो आपकी जॉब, आपके करियर, आपके प्रमोशंस का घर है। और ये काफी हद तक इम्पैक्ट डालेगा राहु पे कंट्रोल करने का। यानी राहु का 11वें घर में बैठना, आपके फायदे के घर में बैठना तो बनेगा, लेकिन ये 10वां घर भी काफी इम्पैक्ट डालता है इस घर पे, आपके 11वें घर पे, और राहु पे नजर आएगा। वैसे भी गुरु जुपिटर की डायरेक्ट नजर राहु पे पड़ेगी, तो राहु कुछ भी नेगेटिव नहीं कर पाएगा। यानी दोनों फेसेस में नेगेटिविटी ना होना या ना होने के बराबर होना, जबकि पॉजिटिव होना, हर लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव होने, बड़े बड़े बदलाव देखना, ऐसा होते हैं आप लोग देखोगे। ये फेज 2 नाम ही इसका है कि जो सोचा था आप वो कर गुजरोगे, और ऐसा करके ही आप जाओगे। यदि आप बैठोगे नहीं आराम से कि बाद में देखेंगे हो जाएगा, आप उसी वक्त करोगे और उस प्लान पे अमल होने का ये टाइम होगा। ये जो सेकंड ड्यूरेशन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, यानी कि तकरीबन 63 डेज का ये ड्यूरेशन है, इसमें भरपूर तरीके से बड़े फायदे आपको मिलेंगे। आपने जो सोचा होगा वो तो होगा, लेकिन आपकी मेहनत भी यहाँ बढ़ते हुए नजर आएगी और आप कामयाब होते, आपका सक्सेस रेट, आपकी कामयाबी का रेशियो का बढ़ना, ऐसा भी यहाँ देखा जाएगा। पैरानॉर्मल से जुड़े तमाम कामों में फायदा होना, चाहे कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हो, चाहे आप कोई क्रिप्टो गोल्ड के हवाले से काम करते हो, या यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करके पैरानॉर्मल सामान भेजने का काम करते हो, वहाँ भी भरपूर पैसा कमाओगे। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हो, आप वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे हो, आप यूट्यूबर हो, फेसबुक इन्फ्लुएंसर हो, डिजिटल मार्केट टिकटॉकर हो, वहाँ फ़ायदा उठाओगे। आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जैसे हमने काम किया वो करते हो, या क्रिप्टो वगैरह का, आप कोई प्राइस बॉन्ड की नामी रकम या लॉटरी की नामी रकम के हवाले से काम करते हो, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाते। यानी आपकी इन्वेस्टमेंट सेविंग से भी, आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से भरपूर पैसा कमाओगे, और आपके बिला वजह के खर्चों पे कंट्रोल करके हर लिहाज से अपने कर्जे कम करने या खत्म करने की तरफ ले जाओगे। हॉस्पिटल से जुड़े जो भी काम करते हैं वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए यहाँ पर आपके बनेंगे। आपका पैसा कहीं रुका है, कोई स्टक बनी, कोई पैसे रिलीज नहीं करा, उस पैसे का रिलीज होना या उन पैसों को रिकवर कर पाना इस फेज के अंदर पॉसिबल होता नजर आएगा। आपके सोशल नेटवर्किंग में और ज़्यादा मजबूत होना, यानी आपके सोशल नेटवर्क, आपका सोशल नेटवर्क का दायरा बढ़ेगा, ज़्यादा लोग आपके कांटेक्ट में आएंगे, आपके नए दोस्त बनना जिनसे आपको बड़ा फ़ायदा मिलना, ऐसे मामला भी इस दौरान बनेंगे। आपका फलाही काम करना, दूसरों की मदद करना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। फेज 2 में आप स्टेबिलिटी के नए दौर से गुजरोगे, हर चीज़ों का स्टेबल होना, हर चीज़ से फ़ायदा उठाना, ऐसा बनेगा। आपकी हर सोच एक्शन और रिजल्ट में बदलेगी। आप पहले सिर्फ सोचते थे, प्लान करते थे, उसको रख देते थे, लेकिन आप एक्शन में लाओगे, उन आप रिजल्ट ओरिएंटेड काम करोगे, प्रैक्टिकली चीज़ों को करोगे, और इस पर फिर कामयाबी की तरफ भी आप जाते नजर आओगे। कई ऐसे मौके आएंगे जहां आप हर चीज़ को कैश करवाते नजर आओगे, यानी बड़े फायदे उठाते आप नजर आओगे। इस सेकंड फेज में आपका वर्कaholic होना, जो सोचा वो कर गुजरना, सख्त मेहनत करना, जी जाने लगाना, ऐसा नजर आएगा। फेज 1 में जिन जिन कामों में आपकी बाधाएं या यूं कह लें कि रुकावटें आई हैं, बंदिश आई हैं, वो काम हो नहीं पा रहे, रुक जा रहे हैं, कोई टेंडर है वो पास नहीं हो रहा, कोई आप फ्लैट खरीदना चाह रहे नहीं खरीद पा रहे, कोई आप देरी ना ख्वाहिश थी कि ये चीज़ हो जाए, वो हो ही नहीं पा रही, उन रुकावटों का दूर होना, आपका उस मंजिल तक पहुंच जाना जिसका ख्वाब आपने देखा था, ऐसा आपको इस सेकंड फेज में नजर आएगा। किसी भी किस्म का फायदा मिलने में देर हो रही थी फर्स्ट फेज में, लेकिन इस सेकंड फेज में देर नहीं होगी। फौरन से जैसे आपने मेहनत की, जैसा प्लान किया, फौरन से उसका फायदा उठा लेना, ऐसे मामला बनेंगे। क्योंकि अपनी लाइफ में आप एक डिसिप्लिन को लेकर आओगे, तो जो मेहनत करोगे उसका फायदा देखोगे। आपके वो दोस्त जो रूठ गए, नाराजगी है, उनका लौट के वापस आना, आपसे फिर से कनेक्शन बनाना, ऐसा बनेगा। अपनी मर्जी मुताबिक हालात को अपनी तरीके से ढाल देना ये गलत होगा। आपको हालात के मुताबिक ढलना पड़ेगा। आप अगर अपने आप को हालात के मुताबिक ढाल दोगे तो ये आपकी तरक्की का रास्ता बनेगा, ये आपको आगे लेके जाएगा। यहाँ पे आप अगर अपने राहु को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं तो फलाही काम करना, लोगों की मदद करना, गरीबों की मदद करना, इवन अपने मोहल्ले के बच्चे बच्चियों को चॉकलेट्स बिस्किट वगैरह देना, इनकी दुआओं में आपको शामिल करेगा। किसी की भी मदद करना, किसी को कोई चीज़ सिखा देना, किसी के काम आना, हर लिहाज से आपको अपने बड़े, अपने घर के, अपने माँ बाप, अपने चचा चाची, अपने ताया ताऊ वगैरह जो भी हैं, इनकी दुआएं लेना हर लिहाज से आपके राहु को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके गुरु जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करेगा, और इस वक्त का भरपूर फायदा उठाते हैं आप लोग नजर आओगे। बाकी दुरूद पाक का पढ़ना, अपने ऊपर से नजर उतारो, सूर्य नाथ, सूर्य फलक, नाद अली का पढ़ना, शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह बार बार पढ़ना, लगातार पढ़ना, तर्जुमे के साथ, हर तरह से बड़े बड़े फायदे। और या वहाँ आपकी तस्बीह जितना हो सके आपके लिए एबेंडेंस का सा, यानी आपके पैसे में भरपूर इजाफा, पैसे को बढ़ता देखना, मल्टीप्लाई होता है देखना, ऐसे मामला ये पैदा करेगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। बाकी जोड़े चैनल भी सामने
लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।